कक्षा 10 के लिए रसायन विज्ञान का है, केवल रासायनिक समीकरण देनी है। इसमें क्वेश्चन आता है क्या होता है जब, क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब। इनमें से आपको 100% मिलेगा, 100% श्योर मिलेगा, ठीक है। केवल इसमें रासायनिक समीकरण देनी है आपको, यहाँ पे लिखा जाएगा रासायनिक समीकरण दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है क्या होता है जब मीथेन का दहन कराया जाता है। किसका कराया जाता है? मीथेन। मीथेन आपको पता होना चाहिए, मीथेन का दहन कराया जाता है, ठीक है। इसे टाइटली होल्ड कर लो। मीथेन का दहन कराया जाता है तब, यहाँ पे हाँ, मीथेन का दहन कराया जाता है जब। तो देखिए जब मीथेन का दहन कराया जाता है, मीथेन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, वो होता है CH4 और इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं यानी कि O2। तो आपको प्राप्त होगा किसी भी चीज़ का अगर दहन कराया जाएगा तो ज़्यादातर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? ऊष्मा, ठीक है। जब आप मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसे मीथेन कहते हैं, ठीक है। मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो पहला तो ये है पहली रिएक्शन। दूसरे में उसने पूछा है, दूसरी रिएक्शन से एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ? सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब आपको पता होना चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता क्या है, ठीक। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, ठीक है। जब इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तो क्या होता है? देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। सॉरी, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का नहीं, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। इसे बोलते हैं हम एथिल अल्कोहल। सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल को लेते हैं और इसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। सांद्र का मतलब कंसंट्रेट, यहाँ पे हम कर देते हैं, ठीक, इंग्लिश में। और जब इसकी 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शंस कराते हैं, कितने पर? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो सबसे पहले आपको प्राप्त होगा C2H5HSO4। इसे बोलते हैं एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। अब ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को आगे ले लेते हैं क्योंकि सांद्र से करा रहे हैं हम, तो ये आगे रिएक्शंस करता है C2H5HSO4। ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को किससे कराते हैं हम? C2H5OH से अभिक्रिया कराते हैं, एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा है। अधिक मात्रा में तो ये दोबारा इससे रिएक्शंस करेगा और 140 डिग्री सेल्सियस पर ये आपको देगा डाई एथिल ईथर यानी कि C2H5 सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C2H5, ठीक है, और प्लस H2SO4। इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, ठीक है। ये प्राप्त होगा, ठीक। अब इसने थर्ड रिएक्शंस जो आपको दी है, थर्ड रिएक्शंस में आपसे पूछा है कि सुक्रोज के किण्वन क्रिया, सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। तो सुक्रोज का किण्वन का मतलब क्या है? सबसे पहले आपको सुक्रोज को पता होना चाहिए। सुक्रोज का फॉर्मूला भैया, सुक्रोज होता है C12H22O11, ठीक है बच्चों। ये सुक्रोज होता है जब इसकी आप H2O अर्थात जल के साथ अभिक्रिया करते हो। किसके साथ? जल के साथ। यहाँ पे आपको किण्वन अभिक्रिया लिखनी है और किण्वन जो होती है वो इन्वर्टर्स एंजाइम्स के साथ, इन्वर्टर्स एंजाइम्स के साथ, एंजाइम्स, ये इसमें एंजाइम्स डाला जाता है जो इसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6
और फ्रैक्टोज का होता है C6H12O6। एक तो आपका कहलाएगा ग्लूकोज, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बस दोनों के संरचनात्मक अलग होता है। एक ग्लूकोज, दूसरा होता है आपका फ्रैक्टोज। ठीक है, फिर आपको उसने क्योंकि किडवन करवाया तो ग्लूकोज को फिर से ले लेते हैं। ग्लूकोज का यानी कि ये वाला C6H12O6। जब आप ग्लूकोज को दोबारा ले लोगे, ठीक, यही ग्लूकोज, क्योंकि ये अभिक्रिया आगे चल के इस वाली रिएक्शंस में होती है, इससे ही यही किडवन हो रहा है, क्योंकि इससे सबसे पहले ये टूटता है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज में, फिर ये ग्लूकोज जो है इसी के द्वारा, ठीक है ना, इन्वर्टर्स एंजाइम्स के द्वारा, एंजाइम्स के द्वारा किस में टूट जाएगा, जल के साथ, इसमें साथ में जब ये टूटता है तो ये टूटेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होगी, इसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है और ये 101% आपके बोर्ड में आनी है, इसलिए इनको करके ज़रूर जाना। नेक्स्ट आता है एथिल ब्रोमाइड के जलीय KOH से क्रिया करता है। जब एथिल ब्रोमाइड, तो सबसे पहले आप लोगों को एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। क्या होता है? C2H5Br। जब आप एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जलीय KOH से कराते हो, AQ लिख देते हैं क्योंकि एक्वा से ही है, ठीक है, तो प्राप्त होता है आपका C2H5OH, जिसे बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। अब क्योंकि ये जो Br होता है ना, ये यहाँ से हट जाता है, Br को ये OH हट जाता है, यानी कि Br की जगह OH इधर पहुँच जाएगा और K के साथ ये Br हो जाएगा और प्लस प्राप्त होता है आपको KBr। ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर? जब आप क्या करते हो, एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पे उसने दे रखा है एथिल ब्रोमाइड, क्या दे रखा है? एथिल ब्रोमाइड। जब आप इसकी अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराते हो तो आपको एथिल अल्कोहल और पोटेशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ क्रिया, सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। भाई क्या होता है जब हम एथिल अल्कोहल की सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला, जो मैंने आपको कई बार बताया, C2H5OH। ये आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला है। जब इसकी अभिक्रिया आप सोडियम से कराते हो, सोडियम होता है Na, तो प्राप्त होता है आपको एथिल सोडियम एथॉक्साइड। क्या प्राप्त होता है? सोडियम एथॉक्साइड, यानी कि C2H5ONa, जिसे हम बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। और साथ में प्राप्त होगा हाइड्रोजन गैस, साथ में प्राप्त होगी हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। देखिए, एथिल अल्कोहल को जब हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सोडियम एथॉक्साइड यानी कि C2H5ONa और प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त। ये जो एरो है ये दर्शाता है कि ये किसकी, ये वायु की फॉर्म में प्राप्त होती है और ये वायु में जाकर मिक्स हो जाती है, ये चिन्ह दर्शाता है आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट है एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अवघटित करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए एथिल एसीटेट, क्या पता होना चाहिए? एथिल एसीटेट, क्योंकि उसने कहा एथिल एसीटेट की क्षारक की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्षारक की उपस्थिति में, क्षारक की उपस्थिति में जल अवघटित करना है। क्या करना है? जल अवघटित करते हैं। एथिल किसकी उपस्थिति में? एथिल एसीटेट की। तो एथिल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। ये एथिल एसीटेट होता है और जब आप इसकी जल में अभिक्रिया करते हो इन परसेंस ऑफ NaOH तो आपको एसिटिक एसिड प्राप्त होता है, यानी कि CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, और साथ में इसके एक चीज़ और प्राप्त होती है, एसिटिक
अम्ल या एसिड, और साथ में एक चीज़ और प्राप्त होती है प्लस करके, जिसे कहते हैं हम C2H5OH, और इसको बोलते हैं एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एथिल एल्कोहल। ये जो है ये इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएँ हैं 10th वालों के लिए भी और 12th वालों के लिए भी कुछ। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी अब आता है 7th, वो आता है एथिलीन की क्रिया। किसकी? एथिलीन। एथिलीन की क्रिया, एथिलीन की क्रिया क्षारीय पोटेशियम, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अब आपको ये पता होना चाहिए पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या है। ठीक है, इसे पोटेशियम परमैंगनेट को बायर अभिकर्मक भी कहते हैं, बायर अभिकर्मक या बायर रिएक्टेंट, ठीक है, से कराई जाती है, या फिर इसे हम लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है साधारण भाषा में। आप लोग जब गाँवों में जाते हो तो वहाँ पे लाल दवा का यूज़ किया जाता है, तो वो पोटेशियम परमैंगनेट ही होती है। तो सबसे पहले हमें एथिलीन का सूत्र पता होना चाहिए। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, एथिलीन का सूत्र C2H4 होता है, या फिर आप इसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 भी लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो। ठीक, जब आप इसकी जल के साथ प्लस नवजात ऑक्सीजन भी लेना पड़ेगा कराते हो अभिक्रिया, किसकी? पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4। ये इसी तरीके से लिखा जाता है। इसे कहते हैं बायर अभिकर्मक, बायर अभिकर्मक। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एथिलीन को या तो आप ये लिख सकते हो या तो ये, तो इसलिए आपको CH2OH, एक OH इसके साथ लगा दो और सिंगल बॉन्ड करके CH2OH, एक OH इसके साथ लगा दो, तो ये इसकी अभिक्रिया हो जाएगी। और ये जो आप लोगों को प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या प्राप्त होगा? एथिलीन ग्लाइकॉल। एथिलीन ग्लाइकॉल आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को Al2O3 यानी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ 350 से 380 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर गर्म किया जाता है, तब क्या प्राप्त होता है? किसको कर रहे हैं हम? एथिल अल्कोहल। भैया एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एथिल अल्कोहल होता है जब इसकी अभिक्रिया हम एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के साथ करते हैं 350 से लेकर 380 डिग्री सेल्सियस पर। कितना? 350 से लेकर 380 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिलीन प्राप्त होती है जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। ठीक, और इसके अलावा साथ में प्राप्त होगा आपका वाटर यानी कि जल। क्लियर? जब आप एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया C2H5OH, मैंने आपको बताया था एथिल अल्कोहल होता है जब इसकी अभिक्रिया आप एल्युमिनियम ऑक्साइड से कराते हो 350 से 380 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिलीन प्राप्त होती है। इसे बोलते हैं एथिलीन, और प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट अभिक्रिया पूछ रहा है वो आपसे कि एथिलीन की क्रिया ओजोन से कराते हैं। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे एथिलीन की क्रिया ओजोन से। भाई एथिलीन की अभिक्रिया, एथिलीन की क्रिया ओजोन से। अब सबसे पहले आपको एथिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और फिर पता होना चाहिए ओजोन का। ओजोन से होती है। भाई क्या होता है जब एथिलीन की अभिक्रिया ओजोन से होती है? तो सबसे पहले तो आपको एथिलीन का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था C2H4। ये आपके एथिलीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, C2H4। और जब आप इसकी ओजोन से अभिक्रिया कराते हो, किससे कराते हो? ओजोन से, इन परसेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। तो ध्यान रखना, इसको हम CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक ये 3 O हैं, तो एक एक O तो ऐसे लगा दो, ठीक है। और क्योंकि एक इसके साथ लग गया, एक इसके साथ लग गया, एक O इधर से भी और इधर से भी, वो O इसके साथ लग जाएगा, ठीक, क्योंकि ये बॉन्ड बनाने का तरीका है। इसको बोलते हैं एथिलीन ओजोनाइड। क्या बोलते हैं? एथिलीन ओजोनाइड, ओजोनाइड। और जब इसकी अभिक्रिया आगे कराते हैं एथिलीन ओजोनाइड की अभिक्रिया, तो फॉर्मल्डिहाइड्रेट प्राप्त होता है। जब आप इसकी अभिक्रिया आगे करानी पड़ती है इसकी जिंक और जल की उपस्थिति में,
जिंक और जल की उपस्थिति में, तो प्राप्त होगा फॉर्मल्डिहाइड्रेट HCHO और प्लस जल। इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मल्डिहाइड्रेट। फॉर्मल्डिहाइड्रेट क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है वो? नेक्स्ट कहता है क्या होता है जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल। अभी मैंने एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला बताया था आपको। एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब गर्म करते हैं, देखो मैंने बताया था एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। तो गर्म करते हैं तो सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसे हम एथिल अल्कोहल कहते हैं। जब एथिल अल्कोहल को आप H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हो 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो एथिलीन प्राप्त होता है C2H4 और प्लस जल। ठीक है, इसे आप कहते हो एथिलीन। वैसे तो ये अभिक्रिया 2 भागों में पूरी होती है। 2 भागों में कैसे पूरी होती है चलो वो भी बताता हूँ। या तो आप ये कर सकते हो या कर सकते हो C2H5OH प्लस H2SO4। इसके लिए आप क्या करोगे? पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया होगी और प्राप्त होगा C2H5HSO4। ठीक है, और प्लस जल अलग हो जाएगा। अब ये जो C2H5HSO4 है, C2H5HSO4 जब ये गर्म होगा 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर, तो आपको प्राप्त होगा C2H4 यानी कि एथिलीन और प्लस जल आपको प्राप्त हो जाएगा। नमस्ते। ठीक है, तो जल आपको प्राप्त हो जाएगा, इसे बोलेंगे एथिलीन। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट है कि सोडियम क्या है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर, किसको? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है और सोडा लाइम का फॉर्मूला क्या होता है के साथ गर्म करने पर। अब देखो सोडियम एसीटेट, अब सोडियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला होता है CH3COONA। इसे बोलते हैं सोडियम एसीटेट। क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। अब ये सोडियम एसीटेट है। जब सोडियम एसीटेट को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हो NaOH, इसे सोडा लाइम भी बोलते हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO के साथ गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और प्लस मीथेन। ये होता है सोडियम कार्बोनेट और ये होता है आपका मीथेन। मीथेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा अपचयन कराया जाता है। किसका करा रहे हैं हम? एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड द्वारा क्या कराया जाता है? अपचयन कराया जाता है। तो सबसे पहले आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल। जब इसकी अभिक्रिया आप किससे कराते हो? नवजात हाइड्रोजन से कराते हो, यानी कि एक सिंगल हाइड्रोजन से कराते हो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट द्वारा, LiAlH4 के द्वारा करते हो, तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है, यानी कि C2H5OH प्राप्त होता है और प्लस प्राप्त होता है आपका जल। ठीक है, ये मैंने बताया आपको एसिटिक एसिड की अभिक्रिया अगर आप इससे हाइड्रोजन से कराते हो तो प्राप्त होगा आपको एथिल अल्कोहल C2H5OH और प्लस जल प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है, अब नेक्स्ट है एथिल अल्कोहल को
एथिल एल्कोहल को, देखो सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है, एथिल एल्कोहल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है। मैंने कई बार बता दिया एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला। एथिल एल्कोहल को क्लोरीन व NaOH के साथ गर्म करने पर, NaOH के साथ गर्म करते हैं। एथिल एल्कोहल को क्लोरीन व NaOH के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है भैया। देखिए सबसे पहले एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, जब आप इसे क्लोरीन के साथ यानी कि Cl2 के साथ गर्म करते हो इन परसेंस ऑफ NaOH के साथ गर्म करते हो, गर्म का ये फॉर्मूला होता है, इसे डेल्टा बोलते हैं, तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है जिसे बोलते हैं CHCl3। इसे बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है, प्लस प्राप्त होता है आपको NaCl, प्लस आपको सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है HCOONA, और प्लस प्राप्त होगा जल। ठीक, इसे बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। क्या बोलेंगे, सोडियम फॉर्मेट। ये प्राप्त होता है आपको सोडियम फॉर्मेट। भाई एथिल अल्कोहल ले लिया C2H5OH, जब इसकी अभिक्रिया आप 4Cl2 यानी कि क्लोरीन से कराते हो इन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हो तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है जिसका फॉर्मूला होता है CHCl3। NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है HCOONA प्लस जल प्राप्त होता है जिसको कहते हैं H2O। अब नेक्स्ट है आपका एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड से क्रिया करती है। क्या चीज़, एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड से मोनोक्लोराइड से क्रिया करती है। मोनोक्लोराइड से क्रिया करती है भाई, एथिलीन सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करती है। तो सबसे पहले आपको एथिलीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका कि एथिलीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। जब आप इसकी सल्फर मोनोक्लोराइड यानी कि S2Cl2, इसे बोलते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राप्त होता है मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है S। ये जो सल्फ़र है इसे पहले लगाओ और इसके बाद इस सल्फ़र के ऊपर और नीचे CH2 लगा दो दोनों तरफ। ठीक है, मस्टर्ड गैस के ऊपर भी CH नीचे भी CH। अब इस CH से एक CH2Cl जोड़ दो और दूसरे के साथ भी CHCl2 जोड़। ठीक है, इसे बोलते हैं मस्टर्ड गैस और प्लस सल्फ़र आपकी अलग हो जाएगी, ये बोलते हैं मस्टर्ड गैस। फॉर्मूला क्वेश्चन आ सकता है एथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड से क्रिया करती है तो आपको एथिलीन जो है यानी कि C2H4 प्लस सल्फर मोनोक्लोराइड और मस्टर्ड गैस और प्लस सल्फर। क्या आपसे पूछ सकता है मस्टर्ड गैस कैसे प्राप्त होती है, तो आपको एथिलीन की अभिक्रिया सल्फर मोनोक्लोराइड से करानी पड़ेगी। नेक्स्ट है अब एथिल एल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है। नेक्स्ट क्या है, एथिल एल्कोहल क्लोरीन से क्रिया करता है, क्रिया कराता है। भाई एथिल एल्कोहल क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। अब एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, क्या होता है, एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला है और ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, क्लोरीन से, तो प्राप्त होगा एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। इसे बोलते हैं एसिटल्डिहाइड और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है CH3CHO और प्लस HCl। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन। ठीक, ये एथिल अल्कोहल का है, ये क्लोरीन का है, ये एसिटल्डिहाइड है और ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट आपका आता है कि एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है। क्या कर रहा है वो, एसिटिक अम्ल। ठीक है,
अभी एसिटिल्डिहाइड बताया था ना, तो एसिटिक अम्ल को, एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से क्रिया करता है, या कराता है। ठीक है, तो एसिटिक अम्ल फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया कराता है। सबसे पहले तो आपको एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। भाई एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है जब इसकी अभिक्रिया आप फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराते हो। ठीक है, PCl5 से इसके साथ गर्म करते हो तो प्राप्त होगा एसिटिल क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COCl। ये होता है एसिटिल क्लोराइड प्लस POCl3 और प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, ये प्राप्त होगा। भाई CH3COOH ये होता है एसिटिक एसिड। जब इसकी अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 से कराते हो, गर्म करते हो, तो आपको प्राप्त होगा एसिटिल क्लोराइड, POCl3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है, क्या होता है जब एसिटिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म करते हैं। अब किसको कर रहे हैं हम, एसिटिक अम्ल को NaOH के साथ गर्म कर रहे हैं। अभी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताया था, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या था, CH3COOH। ये एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला था और इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, NaOH से कराते हैं तो सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। और सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO। ये H की जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। H की जगह क्या आ जाएगा, केवल Na आ जाएगा। और ये जो H है ये इसके साथ अभिक्रिया कर लेगा और क्या बनाएगा, जल बनाएगा। इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ठीक है, सोडियम एसीटेट। भाई एसिटिक एसिड की अगर आप NaOH के साथ अभिक्रिया करोगे तो क्या प्राप्त होगा, तो आपको प्राप्त होगा सोडियम एसीटेट। इस H की जगह ये जो आपका H था ये हट जाएगा और इसकी जगह क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, जिससे इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट और जल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक एसिड। एसिटिक अम्ल, अब किसकी बात कर रहे हैं, एसिटिक अम्ल की। भाई अभी भी हमने एसिटिक अम्ल की बात करी थी, अब भी क्या है हमारे पास, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल के कैल्शियम लवणों के साथ गर्म करते हैं। किसके, कैल्शियम लवणों के साथ, कैल्शियम लवणों के साथ गर्म करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, किसको कर रहे हैं हम गर्म, किसको कर रहे हैं, भाई कैल्शियम एसिटिक अम्ल को और फॉर्मिक अम्ल को। किसको, एसिटिक अम्ल को और फॉर्मिक अम्ल को हम किसके साथ गर्म कर रहे हैं, कैल्शियम लवणों के साथ गर्म कर रहे हैं। तो एसिटिक अम्ल का सबसे पहले जो फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, इनके अनुसार एसिटिक अम्ल जो है वो कैल्शियम एसीटेट में बदल जाएगा, CH3COOH और प्लस दोबारा से क्या ले लेंगे, कैल्शियम फॉर्मेट ले लेंगे, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ये तो आपका होगा कैल्शियम एसीटेट, क्योंकि उस यहाँ पे क्या दिया ना उसने, एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का तो बन गया कैल्शियम एसीटेट। क्या हो गया एसिटिक अम्ल का, कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, एसीटेट। और फॉर्मिक अम्ल का बन गया इनका कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। आपको ये लेना है इनकी जगह, कैल्शियम फॉर्मेट। जब आप इन दोनों को गर्म करते हो, ठीक है, तो आपका प्राप्त होगा एसिटिल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। इसे बोलते हैं एसिटिल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड। और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये प्राप्त होता है, CaCO3 ये प्राप्त होता है। क्लियर। भाई दोनों के फॉर्मेट लेने हैं हमें। एसिटिक अम्ल का फॉर्मेट होता है कैल्शियम एसीटेट और फॉर्मिक एसिड का
जो फॉर्मेट होता है वो होता है कैल्शियम फॉर्मेट, और दोनों की अभिक्रिया करोगे तो एसिटल्डिहाइड और ये प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, वो कहता है एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया होती है। क्या होता है जब एल्युमिनियम कार्बाइड एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया होती है। भाई एल्युमिनियम कार्बाइड की जब जल से अभिक्रिया होती है, ठीक, सबसे पहले एल्युमिनियम कार्बाइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता क्या है। अगर इसकी बात करें एल्युमिनियम कार्बाइड की, तो एल्युमिनियम कार्बाइड का होता है Al4C3। क्या होता है? Al4C3। ये Al4C3 एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से अभिक्रिया होती है, तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, इसका जल अपघटन करते हैं तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, AlOH का होल थ्राइस और प्लस मेथेन, और मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, जब एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया एल्युमिनियम कार्बाइड की अभिक्रिया जल से करते हैं तो ये प्राप्त होता है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन। क्या प्राप्त होती है? एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मेथेन। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया। किसकी? एसिटिक अम्ल की। एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया। कराते हैं। ठीक है भैया, अब किसकी करा रहे हैं हम? एसिटिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से। तो देखो, मैंने पहले ही बताया था, जब आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। जब आप एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया C2H5OH एथिल अल्कोहल से कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है, H2SO4 की उपस्थिति में, तो एथिल एसीटेट प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOC2H5। CH3, ये वाला जो CH3 था ये लगाया पहले, फिर COO लगाया, फिर C2H5 ये लिख दिया, यानी कि इसका और इसकी, ये जो है आपका ये दोनों की अभिक्रिया आपको किससे करानी है? इनसे करानी है। यानी कि CH3COO लिख दिया, CH3COO, फिर C2H5 लिख दिया, ये आपका क्या हो गया? एथिल एसीटेट। क्या हो गया ये आपका? एथिल एसीटेट, और प्लस आपका जल अलग हो जाएगा H2O। क्लियर? नेक्स्ट है मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। किसकी? मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है। भाई क्या होती है क्रिया जब 400 डिग्री सेल्सियस पर क्रिया होती है? किसकी? मेथेन की नाइट्रिक अम्ल के साथ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जब आप, और मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। जब आप इसकी अभिक्रिया किस पे कराते हो? 400 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कराते हो, तो नाइट्रोमेथेन प्राप्त होती है, जिसका फॉर्मूला होता है CH3NO2, जिसका फॉर्मूला होता है CH3NO2 और प्लस जल प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं नाइट्रोमीथेन। क्लियर? तो जब आप मेथेन की अभिक्रिया
नाइट्रिक एसिड से कराते हो 400 डिग्री सेल्सियस पर, तो नाइट्रोमेथेन प्राप्त होता है और प्लस जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है कि एथिलीन की क्रिया HI से कराने पर, अभी फिर बता रहा हूँ, एथिलीन की क्रिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड से होती है। तो क्या होता है जब, तो देखो क्या होता है जब आप एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं। एथिलीन का फॉर्मूला आपको पता है C2H4, कई बार बता चुका हूँ मैं, और हाइड्रोजन आयोडाइड का होता है HI। जब आप कराते हो तो आयोडोएथेन प्राप्त होता है, यानी कि CH3 CH2I, या फिर इसको आप लिख सकते हो C2H5I। इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म, आयोडोएथेन या एथिल आयोडाइड या फिर एथिल आयोडाइड। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ठीक है। नेक्स्ट है जब आप एथिल अल्कोहल को, अभी मैंने बताया था, चलो एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। भैया अभी बताया था मैंने, कई बार बता चुका हूँ। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। जब आप इसकी अभिक्रिया H2SO4 से कराते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है, जिसे कहते हैं C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5। ये होता है आपका डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। देखो ये जो C2H5 इधर भी लग जाएगा, C2H5O और C2H5, इसे बोलते हैं डाई एथिल ईथर। फिर नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट वाला जो है आपका वो कहता है कि मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, मेथेन क्या चीज़, मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। सबसे पहले तो मेथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है भैया, सिंपल सा फॉर्मूला होता है CH4 और फिर क्लोरीन का Cl2, तो क्या बनाता है, मेथिल क्लोराइड बनाता है, यानी कि CH3। इसमें से एक H हट जाएगा और ये वाला जो Cl है वो इसके साथ लग जाएगा, और इसका जो एक H हटा है वो इस क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ये बना लेगा हाइड्रोक्लोराइड। और अगर ये अभिक्रिया चलती रहेगी, ये तब तक चलती रहेगी जब तक कि ये सारे हाइड्रोजन विस्थापित नहीं हो जाते। ठीक, नेक्स्ट अभिक्रिया है, एक आधी रिएक्शंस और रह रही है, कौन सा के एथेनोइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया करता है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, इसे बोलते हैं एथेनोइक एसिड। और जब आप इसकी अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 के साथ कराते हो तो प्राप्त होगा CH3COONA, जिसे बोलते हैं सोडियम एथेनॉइड, सोडियम एथेनॉइड, और प्लस CO2 और प्लस जल प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक। और लास्ट अभिक्रिया है इसकी, इस वाली वीडियो की ये लास्ट अभिक्रिया है कि
एसीटेट, ये 2022 में आई हुई है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड के साथ गर्म करता है या करता है। ठीक है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला एथिल एसीटेट CH3COO C2H5, ये होता है एथिल एसीटेट। और जब आप इसकी अभिक्रिया NaOH से कराते हो, किससे कराते हो? NaOH से। तो ये जो आपका C2H5 है, ये OH से अभिक्रिया करके तो बना लेगा C2H5OH, यानी कि एथिल अल्कोहल C2H5OH। और बाकी जो आपके पास बचा CH3COONA, ये बनाएगा आपका सोडियम एसीटेट। क्या बनाएगा? सोडियम एसीटेट। और ये है आपका एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो ये इस तरीके से प्राप्त होगी। नेक्स्ट वीडियो में और आप निम्न में से कैसे परावर्तित करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, वो दूसरे में देखेंगे।